जानते हैं, कुछ आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं होती, उनमें पूरा का पूरा इतिहास, पूरा आंदोलन समाया होता है। आज हम एक ऐसे ही नारे के सफर में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, भारत की संसद में एक आवाज गूंजती है और सबका ध्यान खींच लेती है। पर सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा इतिहास है, एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन छुपा हुआ है। चलिए, आज इसी की परतें खोलते हैं। और ये पूरा नारा है, जय भीम, जय संविधान। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा अभिवादन, एक ग्रीटिंग, आज न्याय के लिए एक ग्लोबल आवाज बन गया है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक क्रांति की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी असली कहानी से, और सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथ को बस्ट करते हैं, एक भ्रम को तोड़ते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि जय भीम का नारा 1818 में भीमा कोरेगांव की लड़ाई में महार सैनिकों ने लगाया था, एक वॉर क्राई था। पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। सच तो ये है कि ये नारा एक सदी से भी ज्यादा बाद 1935 में एक सोशल एक्टिविस्ट ने बनाया था, एक सेक्युलर ग्रीटिंग के तौर पर। है ना कमाल की बात? और वो एक्टिविस्ट थे बाबू हरदास एलन। जी हाँ, जय भीम के असली रचयिता। वो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर थे और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा अभिवादन बनाना जो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव, उस ऊंच नीच को तोड़ सके, जो सबको बराबरी का एहसास दिलाए। और देखिए टाइमिंग कितनी जबरदस्त है। ये नारा 1935 में बना, और ये वही साल था जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मशहूर येवला घोषणा की थी कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक बड़ा संकेत था। तो समझने वाली बात यह है कि जय भीम सिर्फ एक नमस्ते या राम राम का विकल्प नहीं था। नहीं, ये एक सोशल टूल था, एक क्रांतिकारी बदलाव। जहां पुराने अभिवादन ऊंच नीच पर टिके थे, जय भीम ने सबको एक ही लेवल पर ला खड़ा किया। इसने कहा कि मुक्ति भगवान के भरोसे नहीं, बल्कि अपने नागरिक और कानूनी हकों के लिए लड़ने से मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि एक अभिवादन, एक ग्रीटिंग, देखते ही देखते एक पूरे आंदोलन की आवाज कैसे बन गया? इसकी जड़ें हमें 1927 के महार सत्याग्रह तक ले जाती हैं, जहां से एक पॉलिटिकल चेतना की लहर उठी। फिर आया 1935, जब जय भीम का नारा बना। 1938 तक आते आते इसे कम्युनिटी ने फॉर्मली अपना लिया, और फिर 1956 में जो हुआ, उसने इसे एक नई पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। 5 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के साथ करीब 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। सोचिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास कन्वर्शन था, एक सोशल रेवोल्यूशन से कम नहीं था ये। और इस धर्मांतरण के साथ ही जय भीम का मतलब और भी गहरा हो गया। ये अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उन 22 प्रतिज्ञाओं की आवाज बन गया, जिसमें जाति व्यवस्था और उसके देवी देवताओं को पूरी तरह से नकार दिया गया। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आजादी और एक नई शुरुआत का सिंबल बन गया। अब आते हैं इसके एक और पहलू पर, और वो ये है कि कैसे ये नारा सीधे सीधे हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ता है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कोर वैल्यूज असल में अंबेडकर के ही सिद्धांत हैं। तो जब कोई जय भीम कहता है, तो वो असल में इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात कर रहा होता है। एक तरह से ये नारा संविधान की रक्षा का नारा बन जाता है। और ये बात संसद में भी दिखाई देती है। 2024 से पहले जय भीम का नारा वहां कभी कभार ही सुनाई देता था, पर 2024 की 18वीं लोकसभा में तो जैसे बाढ़ आ गई। इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ कि यह साफ हो गया कि अब यह सिर्फ एक समुदाय की आवाज नहीं, बल्कि एक बड़े सेक्युलर गठबंधन की आवाज बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस नारे का सफर भारत की सरहदों को पार कर चुका है। आज ये एक ग्लोबल आवाज है। आज के डिजिटल जमाने में भी ये उतना ही रेलेवेंट है। 2021 में आई फिल्म जय भीम ने तो कमाल ही कर दिया, और सोशल मीडिया पर #दलित लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग्स ने जाति के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। और इसका कनेक्शन ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों से भी जुड़ता है। देखिए, दोनों में कितनी समानता है।
एक सिस्टेमिक रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरा सिस्टेमिक कास्टिज्म के। एक की जड़ें गुलामी में हैं तो दूसरे की छुआछूत में, पर लड़ाई दोनों की एक ही है, इंसानी हक और सम्मान के लिए। और अब आपको सबसे हैरान करने वाली बात बताता हूँ, हंगरी। जी हाँ, यूरोप में हंगरी का एक गांव है साजोकाजा। वहाँ के जो रोमानी लोग हैं, जिन्हें बहुत भेदभाव सहना पड़ता है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक स्कूल खोला है। और पता है वो अपने हक की लड़ाई के लिए कौन सा नारा इस्तेमाल करते हैं? जय भीम। ये दिखाता है कि ये नारा किसी भी ऐसे ग्रुप के लिए उम्मीद बन सकता है जो भेदभाव का शिकार हो। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये एक लोकल ग्रीटिंग से शुरू हुआ, फिर एक नेशनल मूवमेंट की आवाज बना, इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का सिंबल बना, और आज ये रेजिस्टेंस का एक ग्लोबल सिंबल है। तो देखिए, ये नारा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये जिंदा है, इवॉल्व हो रहा है। पिछले 90 सालों में ये इतना बदला है। तो सवाल ये है कि अगले 90 सालों में ये क्या बन जाएगा? ये किन नई लड़ाइयों का प्रतीक होगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर इस तरह की गहरी पड़ताल आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रस्तुति को लाइक करना मत भूलिएगा।